अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। आज की ये वीडियो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से शुरू करते हैं। होता कुछ यूं है कि एक कपल आपस में बहुत ज्यादा लड़ता था। वो औरत अपने मर्द से तंग आ चुकी थी। वो मोहल्ले की एक पारसा खातून के पास गई और उसको कहने लगी कि मेरा शौहर हर रोज मुझे जलील करता है, हर रोज मुझसे लड़ता है, बहस करता है। आप कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा दम दरूद बताएं, कोई ऐसा तवीज दें कि किसी तरीके से मेरे शौहर की ये बहस खत्म हो जाए, उसकी लड़ाई खत्म हो जाए। तो पारसा खातून ने कहा कि मैं तुम्हें एक तवीज देती हूँ, जब भी तुम्हारा शौहर तुमसे लड़े, तुम्हें इस तवीज को अपने मुंह में डाल के इसे जोर से दबाना। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना हो गया और एक बार भी उस कपल की आपस में लड़ाई नहीं हुई, बहस नहीं हुई। तो वो औरत बहुत खुश हुई। वो उस पारसा खातून के पास गई और कहने लगी कि आपने इस तवीज के अंदर ऐसा कौन सा अमल लिख के दे दिया कि मेरा शौहर मुझसे अब बहस ही नहीं करता और हम खुश असलूबी से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उस पारसा खातून ने कहा कि मैंने आपको कोई भी तवीज नहीं लिख के दिया, मैंने बस कुछ मोमेंट के लिए आपका मुंह बंद करवाया। और ये छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, ये किसी भी जेंडर को हिट करने के लिए नहीं है, या टीज करने के लिए, या सब्जुगेट करने के लिए, या डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं है। कई ऐसे हीट मूवमेंट्स होते हैं जिनमें जवाब देना जरूरी नहीं होता। उस सिचुएशन का सबसे बेहतरीन जवाब खामोशी होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जुबान एक वाहिद ऑर्गन है जिसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डियां तोड़वा जरूर सकता है। अगर आप नेचुरली भी अल्लाह ताला की क्रिएशन देखें तो वो तमाम तर जानवर जिनका काम ज्यादा बोलना है या भौंकना है, जैसे कि कुत्ता, तो उसका मुंह हमेशा खुला रहेगा, जबकि इंसान का मुंह अल्लाह ताला ने नेचुरली बंद पैदा किया। और अगर आप गौर करें इंसान के चेहरे को, तो अल्लाह ताला ने इंसान को 2 कान और 1 मुंह दिया और दोनों कान खुले भी हुए, यानी इंसान को ज्यादा सुनने की जरूरत है बोलने से। और कम बोलने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके मुंह से कभी भी कुछ ऐसा नहीं निकलेगा जो किसी को हर्ट करे। वो कहते हैं ना कि अ वाइज स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू से एंड अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। इसी तरीके से कम बोलने वाले शख्स अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं कर पाते, अपने गोल्स रिवील नहीं कर पाते, अपनी प्लानिंग्स रिवील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और जो लोग कम बोलते हैं, दूसरे लोग उनको स्टडी भी कम ही कर पाते हैं। उनके अंदर वो एक अल्फा चार्म होता है ना, मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाला, वो हमेशा रहता है और लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लोगों को शौक होता है उनके बारे में पढ़ने का, उनके बारे में समझने और जानने का। और अक्सर आपने नोट किया होगा कि कम बोलने वाला शख्स, अगर कोई रूम में 8, 10, 15 लोग होंगे, तो कम बोलने वाला शख्स हमेशा उनका बॉस होगा, या लास्ट में बोलने वाला शख्स हमेशा उनका बॉस होगा। तो ये अपने अंदर एक पर्सनालिटी बिल्डिंग का फैक्टर है। नॉर्मली इंसान को 2 साल लगते हैं बोलना सीखने में, लेकिन गोया पूरी उम्र लग जाती है ये सीखने में कि कहाँ नहीं बोलना। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद रहा। मैं एक लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा बोलता था, हमेशा डिबेट करना, जीतने की कोशिश करनी, और इस चक्कर में मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिवील कर दिया, बहुत एक्सपोज कर दिया अपने टारगेट्स को, गोल्स को। कहीं ना कहीं मैं अपनी ही पर्सनालिटी का दुश्मन हो गया था। और फिर वक्त बदला, कुछ मुतालिया किया, अल्लाह ताला ने हिकमत दी, तो रियलाइज़ हुआ कि खामोशी कितनी बड़ी नेमत है, सुनना कितना बड़ा आर्ट है। और अब मैं हर रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे बिल्कुल तन्हाई में स्पेंड करता हूँ, और ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ खामोशी हो, जहाँ मैं खामोश रह सकूँ, खुद से बात कर सकूँ, अपने अंदर झांक सकूँ, अपनी कमियों को, अपनी कोताहियों को, अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से देख सकूँ। और इन 2-3 घंटों में जितना सीखने को मिलता है, जिस तरीके से आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कर पाते हैं, जितना डीपली आप रिसर्च कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, दिन के 22 घंटों को मिलाकर भी आप इतना काम नहीं कर पाते जितना आप सिर्फ 2 घंटे में करते हैं। इन द लास्ट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो उन तमाम तर दोस्तों को सेंड करें जो आपके ग्रुप में बड़बोले हैं, जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बहस करते हैं और अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, अपने सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं, अपने राज लोगों तक पहुंचा देते हैं। ऐसा इंसान वक्त के साथ साथ इंटरनली इतना वीक हो जाता है कि वो लोगों की भीड़ में भी इस दुनिया में अकेला रह जाता है। थैंक यू।